एते चांच कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री भगवान का प्राकट्य हुआ गोकुल में। नंद बाबा और यशोदा मैया ने नवजात संतान को देखा। हर्षातिरेक से उनका मन मयूर नृत्य कर उठा। उनके इस उल्लास का वर्णन श्रीमद् भागवत में उनके इस हर्षोल्लास का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 5वें अध्याय में सरल सरस पर संक्षिप्त रूप में किया गया है। पुत्र का जन्म होने पर नंद बाबा का हृदय मनस्वी और उदार था। अब तो विलक्षण आनंद से भर गया। अब तक संतान न थी तो कोई दुख नहीं था। नंद बाबा गोकुल के मानो सरपंच थे, हेडमैन थे, राजा थे। उनका पूरी प्रजा के प्रति संतान भाव ही था। उदार हृदय थे, व्यापक दृष्टिकोण था। जो व्यक्ति जीव मात्र को अपना मानता हो, भगवत प्रेम के सुख की प्रतीति उस मन को ही हो सकती है। नंद बाबा बड़े मनस्वी थे, बड़े उदार थे। अब पुत्र का जन्म होने पर उनका मन विलक्षण आनंद से भर गया। एक विशेष आनंद हुआ। आनंद तो पहले भी था, निरानंद पहले भी नहीं थे। जो राजा पूरी प्रजा को संतानवत पालन करता हो, उसके अपने संतान न होने को उसे कौन सा कष्ट होगा। नंद बाबा 60 वर्ष 65 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन संतान न होने का दुख नहीं था। उदार थी, व्यापक दृष्टिकोण था, सभी अपने हैं। भगवान उनके इस सर्वात्म भाव से बड़े प्रसन्न हुए। उनके इस भगवत भाव से भगवान प्रसन्न हुए और पारितोषिक के रूप में उन्होंने अपने को ही इन नंद बाबा की वृद्धावस्था में अपने को ही इनके पुत्र के रूप में प्रकट कर दिया। भगवान उन्हीं को अपना प्रिय भक्त मानते हैं, जिनकी सभी के प्रति आत्मबुद्धि हो, एक आत्मबुद्धि हो, सर्वात्म बुद्धि हो। संकीर्ण हृदय का व्यक्ति कुछ जनों को अपना मानने वाला और उनकी मोह ममता में ग्रस्त व्यक्ति भला बेचारा भगवान को क्या जाने। भगवान को तो वो जानते हैं जो जीव मात्र में भगवान को पहचानते हैं। नंद बाबा ऐसे थे तो कथाकार कहते हैं मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म हुआ तो विशेष आनंद से, विलक्षण आनंद से उनका मन अभिभूत हो गया। अनुद्विग्न तो अब तक भी थे, पर अब विलक्षण आनंद। विलक्षण आनंद का क्या कारण था? उनके संस्कार ऐसे थे, उनका स्वभाव ऐसा था कि न जानते हुए मानो किसी अतीन्द्रिय शक्ति से उन्हें बोध हो गया था कि स्वयं सर्वात्मा भगवान, जिन भगवान को प्रजा के रूप में मैंने पुत्र के रूप में देखा है, वही भगवान सचमुच ही आज पुत्र रूप में प्रकट हुआ है। अनजाने में इस प्रकार के आध्यात्मिक आनंद से लहलहाते मन वाले बाबा नंद, उन्होंने शुचिर अलंकृतः पहले तो स्नान किया,
और फिर अपने को अलंकृत किया, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण अपने को धारण कराए। गहराई से देखें तो भगवान कृष्ण की उनके प्राकट्य से आरंभ हुई उनकी लीला पल पल पर कुछ न कुछ अपने भक्तजनों को सुंदर शिक्षा दे रही। नंद बाबा उदार थी, प्रजा का पुत्र रूप में पालन करती थी, स्वयं अपने पुत्र न होने से उद्विग्न नहीं रहती थी। परिणाम भगवान ही पुत्र रूप में आ गए। तुमने प्रजा को पुत्र रूप में देखा तो पुत्र रूप में साक्षात प्रकट हो गया। हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, सभी को अपना समझें। फिर भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए तो नंद बाबा का मन एक अलौकिक आनंद से अभिभूत हो गया। उन्होंने स्नान किया, प्रकार प्रकार के वस्त्र और आभूषण धारण किए। शरीर की सज्जा करना, अपने को सजाना, दो प्रकार से होता है। साधारण संसार के सामने हम अच्छे लगे इसलिए, ये तो नासमझी की बात है। संसार को हम अच्छे लगे नहीं लगे क्या अंतर पड़ता है। और हम इसलिए सजे कि हमारे मन में भगवान को लेकर एक आनंद था, मन में भगवतीय अनुभूति थी, मन में ठाकुर का प्राकट्य था, मन मयूर श्री भगवान के कारण हर्षातिरेक से उन्मत्त हो रहा था। हृदय में ठाकुर और अब तो नयनों के समक्ष भी वही ठाकुर। इस द्विगुणित प्रसन्नता से, इस द्विविध प्रसन्नता से नंद बाबा स्नान करके सज धज कर बैठे। सजना धजना तभी उपादेय है, तभी सुंदर है, तभी वास्तविक है जब भगवान के लिए होता। बूढ़े नंद बाबा अपने जीवन में श्री भगवान का समावेश देकर प्रसन्न हो गई। शुचिर अलंकृतः, और अपने को उन्होंने अलंकारों से सुसज्जित कर लिया। नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, जो वेद के ज्ञाता ब्राह्मण थे, जिनको धर्म ग्रंथों का ज्ञान था। गलत वलत श्लोक बोलने वाले ब्राह्मण नहीं थे, जिनका उच्चारण उचित और स्पष्ट था, जो शब्दार्थ को भी समझते थे,